हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपके अपैरल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपके किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। हमें इसमें बताना है कि जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है इसमें टोटल कॉस्ट के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ जो है वो शामिल होती है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस ओवरहेड। तो इसका आपका राइट आंसर है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारी ब्रेक इवन एनालिसिस जो होती है इसमें हमारी टोटल कॉस्ट में हमारी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है ये दो चीज़ हमारे इसके अंदर शामिल होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बिन कार्ड इज़ यूज्ड इन। जो आपका बिन कार्ड जो है इसका उपयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स के लिए, वर्कशॉप के लिए, फंड्री शॉप के लिए या फिर स्टोर के लिए। तो जो हमारा बिन्स कार्ड जो होता है इसका इस्तेमाल हम स्टोर के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्टोर। कि बिन जो आपका BIN बिन कार्ड जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसका इस्तेमाल हम स्टोर के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इन सिंपलर एंड हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड हाई लेबर इफिशेंसी आर अचीव्ड इन द केस ऑफ। आपको बताना है कि जो आपकी प्रोडक्शन शेड्यूलिंग जो होती है आपकी सिंपलर, आपकी एक सरल आपकी प्रोडक्शन शेड्यूलिंग जो होती है उसमें आपको हाई वॉल्यूम जो आपका प्रोडक्शन जो है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी आपको हाई वॉल्यूम और जो आपका हाई लेबर इफिशेंसी जो होती है आप उसको किस तरीके से अचीव करते हो, ये चीज़ आप कहाँ पे अचीव करते हो, आपको ये चीज़ बतानी है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोडक्ट लेआउट, ऑप्शन 2 है प्रोसेस लेआउट, ऑप्शन 3 है हमारा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, ऑप्शन 4 है हमारा अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड प्रोसेस लेआउट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट में आप क्या करते हो कि आपका जो प्रोडक्ट शेड्यूलिंग जो होता है, आपका एक सिंपलर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग जो होता है इसमें आप हाई वॉल्यूम आउटपुट और हाई लेबर इफिशिएंसी को आप क्या करते हो? अचीव करते हो। किसके अंदर? प्रोडक्ट लेआउट के अंदर। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट। आपको डिसएडवांटेज बतानी है प्रोडक्ट की। ऑप्शन दिए गए हैं, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़, ऑप्शन 2 है हमारा स्किल्ड लेबर टू ऑपरेट मशीन, ऑप्शन 3 है प्रोडक्शन थीम इज़ लॉन्गर रिक्वायरिंग मोर गुड्स इन इन्वेंट्री, ऑप्शन 4 है हमारा हाई कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसमें हमें बताना है कि हमारी कौन सी आपकी डिसएडवांटेज है, किसकी? प्रोडक्शन की। तो जो हमारा प्रोडक्शन जो है इसका एडवांटेज स्किल्ड लेबर टू ऑपरेट मशीन, ये हमारी एडवांटेज के अंदर आती है। प्रोडक्शन टाइम इज़ लॉन्गर रिक्वायरिंग मोर गुड्स इन इन्वेंट्री, तो ये भी आपका जो है ये आपका एडवांटेज के अंदर आता है। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन ये भी आपका एडवांटेज के अंदर आता है। तो जो आपकी डिसएडवांटेज है वो क्या है? हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़, कि विशिष्ट सुविधाओं के लिए आपको एक हाई स्पेशलाइज्ड आपको फैसिलिटी की क्या पड़ती है, यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ आ। आपको बताना है कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ये क्या होता है। ये हमारा शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है, एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है, या फिर एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई एक। तो जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ये हमारा शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शॉर्ट टर्म एनालिसिस। मतलब जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस जो आप करते हो ये आप किसके अंदर करते हो? ये आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस के द्वारा आप इसको करते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट। आपको बताना है कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है यह आपको क्या रिप्रेजेंट करता है।
क्या इसका प्रतिनिधित्व होता है? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, द मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। सेकंड ऑप्शन है आपका, द थीम व्हेन यूनिट कैन रन विदाउट आई लूज एंड प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा, टाइम व्हेन इंडस्ट्री विल अंडरगो लॉसेस। ऑप्शन फोर्थ है हमारा, द टाइम व्हेन कंपनी कैन मेक मिनिमम प्रॉफिट। तो इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि जो हमारा ब्रेक इवन जो पॉइंट जो होता है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन 1 में हमसे बोला गया है कि ये किसी भी उद्योग के संचालन का सबसे आर्थिक स्तर है, मतलब ये आपके किसी भी इंडस्ट्री में जो आप ऑपरेशन जो करते हो, जो आप कार्य जो करते हो, उसका ये एक इकोनॉमिक लेवल है। ऑप्शन 2 में आपसे बोला गया है कि वह समय जब इकाई बिना मुझे हानि और लाभ में चल रहा होता है, मतलब इसमें आपका जो यूनिट जो होती है, ठीक है, द टाइम व्हेन यूनिट कैन रन विदाउट आई लॉस एंड प्रॉफिट, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको ना तो लॉस हो रहा है और ना ही उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है, टाइम व्हेन इंडस्ट्री विल अंडरगो लॉसेस, जब आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस में जा रही हो, नुकसान में जा रही हो। ऑप्शन फोर्थ है आपका, द टाइम व्हेन कंपनी कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, जब हमारी जो कंपनी जो होती है वो एक समय पे क्या कर रही हो, सबसे ज़्यादा वो आपका प्रॉफिट कमा रही हो। तो जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बताता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो किस में जा रही है, वो नुकसान में जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, टाइम व्हेन इंडस्ट्री विल अंडरगो लॉसेस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट द टर्म डिस्पैचिंग इज़ यूज टू डिस्क्राइब, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट जो होता है इसमें जो टर्म है डिस्पैचिंग, ये आपको क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है। आपके ऑप्शन है, डिस्पैच ऑफ सेल ऑर्डर, डिस्पैच ऑफ फैक्ट्री मेल, डिस्पैच ऑफ फिनिश प्रोडक्ट टू द यूज़र, डिस्पैच ऑफ वर्क ऑर्डर थ्रू शॉप फ्लोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, डिस्पैच ऑफ वर्क ऑर्डर थ्रू शॉप फ्लोर, की दुकान की जो फ्लोर जो होता है, ठीक है, उसके माध्यम से ये क्या करते हैं, आपके वर्क ऑर्डर को ये डिस्पैच करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेआउट इज शूट फॉर मास प्रोडक्शन। आपको बताना है कि नीचे जो आपके जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपका जो मास प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए आपका कौन सा लेआउट जो है वो आपका शूट करता है। ऑप्शन 1 है आपका प्रोसेस लेआउट, ऑप्शन 2 है प्रोडक्ट लेआउट, ऑप्शन 3 है फिक्स पोजीशन लेआउट, ऑप्शन 4 है हमारा प्लांट लेआउट। तो ये हमारा जो मास प्रोडक्शन के लिए जो हम लेआउट यूज़ करते हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा शूट करता है, वो है हमारा प्रोडक्ट लेआउट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवीज़न ऑफ लेबर। अगर आप जो लेबर जो होती है, आपके काम करने वाले मजदूर जो होते हैं, अगर आप उनका डिवीज़न करते हो तो उससे क्या चीज़ होती है, रिड्यूस इफ़िशेंसी, इफेक्ट द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर 3 है आपका, इंक्रीज इफ़िशेंसी। ऑप्शन नंबर 4 है, कॉजेज एवरी एम्प्लॉय टू हैव ओनली वन बॉस। तो आपको बताना है कि अगर आप डिवीज़न करते हो लेबर की तो आपका क्या चीज़ पे आपका इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। इससे हमारा जो काम करने की जो क्षमता जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंक्रीज इफ़िशेंसी। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक साइंस है, या फिर ये दोनों है। आपकी आर्ट और साइंस दोनों है, ना तो ये आर्ट है ना ही ये साइंस है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपकी जो मैनेजमेंट जो होती है ये क्या चीज़ होती है। तो मैनेजमेंट हमारी आर्ट और साइंस दोनों होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एन आर्ट एंड अ साइंस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। थैंक यू।